लेवल हमारा ना ये था 2010 तक, जबकि बाई बोर्न गायत्री परिवार से है। मेडिटेशन, गायत्री मंत्र ये सब तो बचपन से, बट इतना ध्यान नहीं देते थे हम, सिर्फ मंत्र लेखन कर लेते थे। इससे क्या होता था कि हमारा लिखने का स्पीड बड़ा अच्छा था, क्रिएटिव चीज़ों को हम लिख लेते थे, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को सुना वहाँ से कुछ नई चीज़ें लिख ली मैंने। गुरुदेव की कोटेशन पढ़ते थे हम, वहाँ से नई चीज़ें लिखते थे। लेकिन जब मैंने 2010 में गायत्री मंत्र करना शुरू किया, और पहले हम सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन करते थे, उसमें भी इधर खुजली, कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, ऐसे होता था। तो विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी देवतुल्य भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये संडे का कार्यक्रम जो है वो रेगुलर बेसिस से चलता आ रहा है और लगातार ये चलता जा रहा है। जैसे कहते हैं कि हम कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो अवरोधक तो बहुत सारा मिलता है, हमारे रास्ते में रोकने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो सही काम और अच्छे काम के लिए निकलता है उसे रोकने वाला तो रहता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता है। आप देखे होंगे एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री में उठा करके देख लीजिए, पता चलेगा कि जो अच्छे कामों के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ा है उसको रोकने वाला शायद ही कोई है और उसको रोक पाया है। इसीलिए साथियों, हम सभी भी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कुछ अच्छा के लिए, कुछ अच्छा मोटिव है हमारा, समाज में परिवर्तन का उद्देश्य है, तो आखिरकार हम एक न एक दिन जरूर उस मुकाम तक पहुँचेंगे। इस सभी में आप सभी का भी योगदान जरूर होना चाहिए। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आमंत्रित करते हैं, ऋचा बहन हमारे साथ आई हुई है, और अपना टीम भी, कहते हैं कि युवा का जो टीम बन रहा था, लेकिन युवतियों का जो टीम बन रहा है उनका नेतृत्व करने वाली है ऋचा बहन। तो आपके जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं, आए और हम सभी को कुछ मार्गदर्शन दें, कुछ बताएं। थैंक यू भैया। सबसे पहले तो आप सभी देव स्वरूप भाइयों को मेरा प्रणाम, और बहनों को भी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक संडे को यहाँ पे मेडिटेशन की क्लास होती है। तो आप सभी पुराने स्टूडेंट हैं, सभी लोग पुराने हैं ना यहाँ पे? तो आप लोगों ने, मैं तो अभी आना शुरू करी हूँ यहाँ पे, बट मैं पहले से मेडिटेशन करती थी अपने घर पे, है ना। तो मैं पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसे भाई हैं जो कंटिन्यू बेसिस पे ये मेडिटेशन अपने कमरे में करते हैं, हैंड अप करेंगे जो करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला तो मतलब वो जैसे मैम ने किया था ना, 2 वे कम्युनिकेशन, वैसे करेंगे, ठीक है। तो एक लोग हमको बताएंगे कि अभी तक आप लोगों ने जो मेडिटेशन किया उससे क्या क्या चेंजिंग हुई आपकी लाइफ में। आप बताइए, पहले आपका नाम क्या है? हाँ, तो आपकी लाइफ में क्या ऐसी चेंजिंग आई मेडिटेशन करके भैया? सुबह उठना चाहते तो 5 बजे उठ जाते, सुबह चाहते उठना। ओके, और कोई है इधर? हाँ बताइए, आप बताइए। सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, उठ जाते हैं, और जो आद नहीं होता है उसको भी जल्दी आद हो जाता है और रह भी जाता है। और अगर ध्यान नहीं लगता है तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से ध्यान किसी पे एकाग्र किया जा सकता है। ओके, आप? हाँ, आप बता दीजिए। चीज़ों को ऑब्जर्व जितना, मतलब मैंने पहले 5 घंटा में स्टडी करता था, उतना आज 2 घंटा में स्टडी करती है। उससे बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ। आप बताइए भैया। आप क्या? हाँ जी। मतलब माइंड कलेक्शन बहुत सॉफ्ट हो जाता है उसे सुबह करने से, और कोई भी चीज़ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। ओके, तो मोस्टली हम सभी जो मेडिटेशन करते हैं तो अपने लाइफ में हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है ना। मेडिटेशन का पर्पस ही यही है कि अपनी लाइफ को चेंज करो, और हम कहते हैं ना कि दूसरों को हम इफ़ेक्ट करेंगे तो दूसरों को हम नहीं इफ़ेक्ट करेंगे। जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, या फिर आप जो भी मंत्र करते हो उस मंत्र का जब आप जप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप ही बदलाव हो रहा है।
और जब वो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव होंगे तो आपके आसपास के लोग खुद ही आपके अंदर आपके पास अट्रैक्ट होके आएंगे। अच्छा, ये बच्चा तो 7 बजे सो के उठता था, कैसे इतना जल्दी करने लगा। फिर वो धीरे धीरे ना आपसे टेक्निक पूछेंगे कि अच्छा बेटा आपने ऐसे क्या किया कि आप इतना जल्दी उठ जाते हो। हम घर में होते तो कोई 8 बजे सो के उठते हैं नहीं, क्यों? डर होता है ना, मम्मी मारेगी, पापा डांटेंगे या भाई लोग डांटेंगे, है ना, ये डर होता है। बट ऐसा नहीं है, हम जब मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारे अंदर वो अंदर से चीज़ें आना शुरू हो जाता है कि आपके अंदर ये डिमेरिट्स है, आपको हटाना चाहिए। और धीरे धीरे करके ये क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है और हम उसमें बदलाव कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, अभी एक भैया ने बोला ना कि हम 5 घंटे जो चीज़ें पढ़ते थे उसको अब हम 2 घंटे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम 2 घंटे में ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ कि मैं पहले पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। भैया उनको जानते तो पापा से भी पूछ सकते हैं कि मैं पहले पढ़ाई का लेवल हमारा ना ये था 2010 तक, जबकि बाई बॉर्न गायत्री परिवार से है। मेडिटेशन, गायत्री मंत्र ये सब तो बचपन से, बट इतना ध्यान नहीं देते थे। हम सिर्फ मंत्र लेखन कर लेते थे। इससे क्या होता था कि हमारा लिखने का स्पीड बड़ा अच्छा था। क्रिएटिव चीज़ों को हम लिख लेते थे, जैसे छोटी छोटी चीज़ों को सुना, वहाँ से कुछ नई चीज़ें लिख ली मैंने। गुरुदेव की कोटेशन पढ़ते थे हम, वहाँ से नई चीज़ें लिखते थे। लेकिन जब मैंने 2010 में गायत्री मंत्र करना शुरू किया और पहले हम सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन करते थे, उसमें भी इधर खुजली, कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, ऐसे होता था। तो हम धीरे धीरे उसको, मेरे पापा ने मेरे को करवाया, पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर पता ही नहीं चला कि अब हमको आधा घंटा बैठा देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने करना शुरू किया। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं मैट्रिक में 3rd डिवीज़न से पास हुई थी, 38% आए थे। मेरे घर वाले बोल रहे थे कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती, बट मेरे पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मेरे को बोले कि गुरुदेव 4th क्लास पढ़ के 3200 पुस्तकें लिख सकते हैं, तो तू क्या मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को नहीं बदल सकती? तो क्या हम लोग मेडिटेशन, ध्यान और गायत्री मंत्र के माध्यम से लोगों को नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं ना? तो आप एक छोटा सा मोटिव लेके चलो कि हम यहाँ पर है ना अभी, तो हम यहाँ से यहाँ तक भी आ सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू इस चीज़ को करना पड़ेगा। अभी मैं अकेले आती थी, अभी मैं सोची यार मैं जा रही हूँ, मेरे साथ साथ किसी और का भी लाइफ चेंज हो तो अच्छी बात है ना। लेकिन वो कब होगा? जब हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जब हम कंटिन्यू आएंगे मेडिटेशन की क्लास में, तभी और लोग पूछेंगे अच्छा बेटा तुम कहाँ जाती हो प्रत्येक संडे को, तभी हम उसको बता सकते कि वहाँ पे ये चीज़ होती है, आप भी जा सकते हो। जब हम ये चीज़ कंटिन्यू करते हैं तो दूसरे हमसे अट्रैक्ट होकर के यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आते हैं तो आपसे अगर कोई पूछे, अगर नहीं भी पूछे तो भी बताइए कि भैया यहाँ पे मेडिटेशन क्लास होता है, आप आओ। वो आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम क्या, आप बताओ उसको। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बता सकते हो और अपनी लाइफ को धीरे 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 बदल सकते हो। मैं 3rd डिवीज़न से 1st डिवीज़न तक की सफ़र को तय करके आई हूँ केवल और केवल मेडिटेशन की वजह से। मेरे को घर वाले बोलते थे तुम कुछ नहीं कर सकती, और जब मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगा, मेरे घर में पहली लड़की थी, जब मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगी तो घर वाले इतने खुश हुए कि आपको क्या बताएं। मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरे फूफा जी के यहाँ पे गोमिया में हुआ था, तो वो लोग भी बोलते थे ये तो कुछ नहीं कर पाएगी, शादी वादी कर दो लड़की का और क्या घर के काम करेंगे। जब मैंने उनको बताया ना, कि वो लोग जब पापा से पूछने लगे कि रीचा ऐसे कैसे कर ली, इतना आगे कैसे बढ़ गई, तो पापा जब बताए कि इसको मैंने कंटिन्यू बेसिस पे मेडिटेशन करवाया, तो वो लोग शॉक्ड रह गए और आज वो लोग खुद भी मेडिटेशन करते हैं और अपने आने वाले जनरेशन को भी मेडिटेशन करवाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कीजिए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच।